हेडिंग डालो फिर अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ आइडिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, या पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक बेसिकली साक्षी जो नेचर से मिले, हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, जो मतलब जिसमें कुछ बाहर से केमिकल्स ना डाले गए हों, ऐसा कुछ है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेसिकली? इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of compounds obtained from the nature and its derivatives। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं एंड उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करके हम कुछ नए कंपाउंड्स बना दें, उसको हम डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है बॉन्ड लाइन नोटेशन। दो तरीके हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, दूसरा है कॉम्पैक्ट फॉर्म। दो तरीके से हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। कुछ आइडिया है इसके बारे में कि बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशंस, देखो बॉन्ड लाइन नोटेशंस के कुछ रूल्स हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करें तो हम एक कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ लाइंस को। रूल्स क्या है? एट एवरी कॉर्नर, carbon atom will be there, carbon will be present until no other atom is specified, until no other atom is specified। कहने का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरीके का, ठीक, और तुम्हें कहा जाए कि इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसके कॉर्नर्स पे हमेशा क्या होगा? कार्बन। कॉर्नर्स मतलब एंड्स, तो ये दो एंड्स हैं इसके, तो हर एक एंड पे कार्बन होगा जब तक कोई और एटम स्पेसिफाई ना किया जा सके। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम इसका कन्वर्जन करें तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन गया है। क्लियर या नहीं? दूसरा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्लियर है ना साक्षी? ऐसा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल 2 क्या कहता है? एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, at every point of intersection of two lines, carbon will be present, carbon will be present until
no other atom is specified. जब तक कोई और एटम स्पेसिफाई ना किया जाए, तो जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे भी क्या होगा, कार्बन होगा। तो देखो अभी तक हमने ऐसा स्ट्रक्चर अपना बना लिया था। तो अगर अब हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बीच में। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। जब तक कोई और एटम स्पेसिफाई नहीं है तब तक यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। क्लियर या नहीं? सिमिलरली ये भी दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन। तो ये है रूल नंबर 2। कोई डाउट इसमें साक्षी? किया होगा शायद ये पहले, या नहीं किया? नहीं सर। नहीं किया। रूल नंबर 3, number of lines between two atoms, number of lines between two atoms represent number of bonds. Between two atoms, अगर दो एटम्स के बीच में एक ही लाइन है तो मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड। बेसिकली जो लाइंस थी वो बॉन्ड्स का काम करने लगे। ये रूल है कि भाई जैसे ये है तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का काम करेगा। एंड लास्ट रूल क्या है, satisfy the valency of every atom using hydrogen. Satisfy valency of every atom using hydrogen. जब तक ऑर्गेनिक चल रही है कोशिश करना कि तुम्हारे पास कलर पेन्स हो या कुछ ऐसा, एटलीस्ट 2-3 कलर के पेन्स हो। 3 कलर्स के हो तो ज़्यादा अच्छा है, 3-4 कलर के, नहीं तो 3 कलर के तो रखे ही रखो, अच्छा रहेगा, आगे जाके बहुत काम आएंगे। अब बेसिकली ये रूल क्या कहता है कि जैसे अपने पास यहाँ तक स्ट्रक्चर बन चुका था, अब इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, इस वाले की, इसने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है, इसने 3 बॉन्ड और बनाने हैं। क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं तो हम इसके आसपास 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। वैलेंसी ऑफ एवरी एटम इज सेटिस्फाइड बाय यूजिंग हाइड्रोजन। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके आसपास हम 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। सेम इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन और लगा दिए। इसने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके आसपास हम 3 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। क्लियर या नहीं? ये रूल्स है बॉन्ड लाइन नोटेशन, सिंपल। करो इन रूल्स को नोट। कहाँ से नोट करना है? लास्ट ही अच्छी। जब कन्वर्ट हो जाएगा फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करना।
और 4 कंपाउंड्स इजीली समझ आ जाएगा। कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों को बॉन्ड लाइन से एटॉमिक फॉर्म में लेके आ, या नहीं फिर बाकी का ट्राई करते हैं। देखो फर्स्ट वाले के अंदर इन सब जगहों पे कार्बन होंगे। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। अब इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन और होंगे, तो हम इसके साथ H3 लगा देते हैं। 3 हाइड्रोजन मतलब H3। इसके पास देखो 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं तो एक ही हाइड्रोजन और लगाना होगा। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन और लगा दिए। इस कार्बन की बात करें तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं, 2 यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। अगर इस वाले की बात करें तो इसके पास एक ही था बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, करो बाकी करो फिर। देखो फोर्थ वाले में क्या है कि अपने पास ये वाला एंड तो सही बना एकदम, यहाँ पे सही बना, यहाँ सही बना, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था, एकदम से 3 लाइनें आ गई, मतलब सिंगल बॉन्ड एकदम से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड चल रहा था, एक ही लाइन चल रही थी, एकदम से वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जब भी ऐसा कुछ हो तो मतलब वहां पे कार्बन होगा। एक लाइन से सीधा 2 लाइनें बन जाएं, एक से 3 लाइनें बन जाएं, ऐसा कुछ हो तो वहां पे कार्बन हुआ करेगा। तो यहाँ पे कार्बन है एंड यहाँ पे भी कॉर्नर में कार्बन। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। इसके पास 2 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे, इसके पास 1, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। क्लियर? कोई डाउट? ठीक, एक 5th या हो ही जाएगा। ठीक, अगली क्लास में कंटिन्यू करना है बाकी या कैसे? अब तो शुरू ही हुआ, वैसे तो कुछ भी नहीं है। कल ही शुरू करते हैं, कल ही कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास वही सेम टाइमिंग पे ही रखेंगे, 9 बजे ही। कल तो एक्सप्लोर में मेरी क्लासेस थोड़ी 8:30 तक रहती हैं, तो 9 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।